चलिए तो अब ये कुछ रिजल्ट्स देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है। और ये रिजल्ट्स जो हैं इम्पोर्टेंट है क्रॉस प्रोडक्ट में। कह रहा है पहला कि ए क्रॉस बी यूनियन सी लेना है, तो आप मल्टीप्लाई तो कर लो, मल्टीप्लाई की तरह समझो, लेकिन वो मल्टीप्लाई मत समझो। यहाँ पे ऑर्डर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब ए क्रॉस बी यूनियन सी है तो ए का बी से क्रॉस लो एंड ए का सी से क्रॉस लो। ऐसा नहीं है कि आप सी क्रॉस ए भी कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले आप जानते थे कि ए गुना बी बराबर बी गुना ए करो क्या फ़र्क पड़ता है, ए गुना सी बराबर सी गुना ए करो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस क्रॉस प्रोडक्ट में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि पहले ए के एलिमेंट्स आएंगे फिर बी के एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर पेयर में, वो सारे एलिमेंट्स। बी क्रॉस ए का मतलब होता है कि पहले बी के एलिमेंट्स आएंगे फिर ए के एलिमेंट्स आएंगे, इस तरह के ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ एग्जाम्पल से ये सारे रिजल्ट्स को हम लोग प्रूफ करते हैं। चलो तो एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि ए बराबर कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लिए 1 2 मान लिए, बी बराबर मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए हम 2,3 मान लिए, ठीक है। और शायद सी भी है तो सी भी कुछ मान लेते हैं। कुछ ऐसा मानते हैं कि सब काम हो जाए, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, ये मान लिए 1 3 5। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है बी यूनियन सी का क्रॉस लेना है, मतलब ए का क्रॉस लेना है बी यूनियन सी के साथ। तो हमें बी यूनियन सी की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्यों नहीं हम जो सेट बी यूनियन सी होगा वो निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज बी यूनियन सी? द ऑल द एलिमेंट्स विच प्रेजेंट इन आइदर इन बी एंड सी, मतलब ऑल एलिमेंट्स जो बी में हो जाए चाहे सी में हो जाए सब। तो बी और सी का सारा एलिमेंट ले लीजिए, तो कितना हुआ 1 2 3 5, 1 2 3 5 सब ले लिए। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड है हमारा ए क्रॉस बी यूनियन सी, मतलब कि ए का क्रॉस लेना है बी यूनियन सी वाले एलिमेंट के साथ, है ना। तो क्या होगा भाई, तो हो जाएगा आपका 1,1, क्योंकि ए का एलिमेंट पहला होना चाहिए, 1,1 1,2 1,3 ऐसे करके ऑर्डर पेयर 1 2 1 3 फिर 1 5, उसी तरह फिर 2 1 2 2 फिर 2 3 फिर 2 5, ये हो गए सब। ए क्रॉस बी यूनियन सी हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है कि ए क्रॉस बी एंड यूनियन ए क्रॉस सी लेना है और देखना है कि बराबर आएगा कि नहीं। तो अब ए क्रॉस सी निकालते हैं पहले, ए क्रॉस बी निकालते हैं पहले। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए और बी का क्रॉस मतलब पहला एलिमेंट ए का दूसरा एलिमेंट बी का, तो 1,2 एंड 1,3, ठीक है। फिर 2,2 फिर 2,3, ये हो गया तुम्हारा कहानी खत्म ए क्रॉस बी की। अब ए क्रॉस सी निकालते हैं, क्योंकि हमें ए क्रॉस सी की भी आवश्यकता है। तो ए क्रॉस सी यदि निकालेंगे तो क्या होगा भाई, तो 1,1 1,3 फिर 1,5 फिर 2,1 फिर 2,2 नहीं सॉरी 2,3 फिर 2,5, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि ये जो चीज़ है, और अभी हम लेंगे यदि क्या, तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, तो वो भी बराबर आएंगे। तो लेके देखते हैं ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का मतलब क्या होता है कि ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में आने वाले सारे एलिमेंट्स को लिखना, कोई छूटना नहीं चाहिए और कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं लिखना है। तो एक काम करते हैं, पहले ए क्रॉस बी का सारा एलिमेंट ही लिख लेते हैं। तो 1 2 1 3 फिर 2 2 फिर 2 3, फिर इसमें का एलिमेंट देख लेते हैं कि कोई लिखे तो नहीं ना है। जो लिखे होंगे वो नहीं लिखेंगे, जो लिख चुके होंगे उसको छोड़ देंगे। 1 1 इसमें नहीं लिखे थे तो इसमें लिखेंगे। तो चलिए इसमें 1,1 भी आ गया, फिर 1 1 के बाद 1 3 लिख चुके हैं, ये लिख लिए, ये लिख चुके हैं। 1 5 लिखना है, तो 1 5, चलिए 1 5 हो गया। 2 1 लिखना है, क्योंकि इसमें नहीं है ऊपर वाले में,
2,1, तो 2,1 के बाद 2,3 हो चुका है, 2,5 नहीं हुआ है, तो 2,5। अब देख लीजिए क्या ये सारे एलिमेंट्स A क्रॉस B यूनियन C से मैच कर रहे हैं, क्योंकि ये तो RHS है। तो 1,2 मैच कर गया, 1,3 मैच कर गया, 2,2 मैच कर गया, 2,3 मैच कर गया, 1,1 शुरू में ही मैच किया, फिर 1,5 मैच किया, 2,1 मैच, 2,1 इधर है मैच किया, 2,5 मैच किया है, मतलब कोई छूटा नहीं, हो गया बराबर। अब कौन अपने दिमाग से सोचो, बिना A सेट लिए हुए B सेट लिए हुए, क्या ये बात आनी चाहिए ऐसी, बिना सोचे? सोचो तो, B यूनियन C जब लेते हैं, सोचना क्या है एक्चुअली, इसमें कुछ नहीं सोचना है, आप बस ये समझिए कि क्रॉस प्रोडक्ट में ब्रेक कर देते हैं। दूसरा सीखते हैं अब, B इंटरसेक्शन C है, तो अभी जैसे हमको B यूनियन C की ज़रूरत थी, उसी तरह अब हमको B इंटरसेक्शन C की आवश्यकता पड़ेगी। तो B और C में कॉमन क्या है ज़रा देखिएगा, तो B ये है, C ये है, 2 कॉमन है, नहीं है, 3 कॉमन है, हाँ है, तो केवल 3 कॉमन है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो है वो A का क्रॉस लेना है B इंटरसेक्शन C के साथ, तो A के अंदर हमारा बस ये एलिमेंट है और B क्रॉस C के अंदर 3 है, तो इसका मतलब इधर जो है इसके बराबर में जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 1,3 है ना, और 2,3, ये हो गए हमारे एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड के। अब हम राइट हैंड साइड में देखते हैं, A क्रॉस B हमारा निकला हुआ है, A क्रॉस C हमारा निकला हुआ है, हमको ऐसे एलिमेंट्स ढूंढना है जो कॉमन है दोनों में। तो 1,2 देखते हैं कॉमन है क्या, 1,2 कॉमन है क्या अगले नीचे वाले में, तो नहीं है। 1,3 कॉमन है क्या, हाँ है, 1,3 कॉमन है ये। 1,3 के बाद 2,2 कॉमन है क्या, नहीं है। 2,3 कॉमन है क्या, हाँ है ना। फिर 2,2, अब कोई कॉमन नहीं है, बस हो गया कहानी ख़त्म। तो यहाँ से 1,3 एंड 2,3 आ चुका कॉमन, तो ये भी बराबर हो गया। अब आते हैं हम तीसरे रिजल्ट को प्रूफ करते हैं। तो तीसरे रिजल्ट के लिए हमको जगह चाहिए, तो पहला दूसरा मिटा देते हैं क्योंकि ये तो सीख ही चुके हैं आप। अब जरा देखिए गौर से कि B माइनस C का मतलब क्या होता है। पहले ये सोचिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेट B माइनस C। तो आपको पता चलेगा कि B माइनस C ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें B के तो एलिमेंट होते हैं लेकिन C के हटाने पड़ते हैं। तो B के एलिमेंट ही लेने हैं लेकिन C वाले को हटा देना है। तो 2,3 में से ही लेना है, लेकिन 3 कॉमन है तो 3 को हटा दीजिए, यानी कि केवल 2 की बात हो रही है, इसमें केवल 2 की बात हो रही है। अब अगर हम बोले कि A क्रॉस, मतलब इसकी बात करें कि A क्रॉस B माइनस C का मतलब हुआ क्या, तो A का क्रॉस लेना है इसके साथ, उधर से इधर आना है, मतलब 1 2 2 2, 1 2 फिर 2 2, ये लेफ्ट हैंड साइड की बात हुई। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड में है क्या, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, मतलब माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो A क्रॉस B भी हम निकाले हुए हैं और A क्रॉस C भी निकाले हुए हैं। इसका मतलब होता है कि A क्रॉस B के सेट में से ही लेना है, लेकिन वो एलिमेंट्स को छोड़ना होगा जो A क्रॉस C में आया होगा। तो 1,2 नीचे आया है, 1,2 आया है, 1 1 है, 1 3 है, 1 5 है, 2 1 है, 2 3 है, 2 5 है, नहीं आया हुआ है तो 1 2 लेंगे। मतलब इसके राइट हैंड साइड में हमें लिखना चाहिए 1,2, फिर 1,3 नहीं लेंगे क्योंकि इसमें आया हुआ है, 2,2 ले लेंगे, 2,2 ले लेंगे, फिर 2,3 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ आया हुआ है। तो बस हो गया कहानी, क्योंकि लेना आपको A क्रॉस B में से ही है ना, A क्रॉस C में से नहीं लेना है। तो बस हो गया। अब देखिए ये दोनों बराबर है, तो बराबर है बिल्कुल।
1,2 2,2, तो ये भी आपका प्रूफ हो जाता है। अब ये प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है उसको ज़रा गौर करके देखिए और समझिए कि क्या कह रहा है। इसके लिए हमें 2 सेट और की ज़रूरत पड़ेगी, एस और टी की, है ना, एस एंड टी की। ये बोल रहा है कि अगर 2 सेट एस और टी एक और भी कुछ सेट हो जाए तो अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एस क्रॉस टी लेना है तो आप क्या करो कि ए का एस के साथ इंटरसेक्शन ले लो, बी का टी के साथ, मतलब पहला पहले के साथ इंटरसेक्शन, दूसरा दूसरे के साथ इंटरसेक्शन और क्रॉस कर लो। जबकि मल्टीप्लाई में क्या होता था, ज़रा सोचिए कि ए का मल्टीप्लाई दोनों में हुआ करता था, बी का मल्टीप्लाई दोनों में हुआ करता था। तो ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। ए का इंटरसेक्शन एस के साथ लेना है, बी का इंटरसेक्शन टी के साथ लेना है और बीच में क्रॉस लिख देना है। तो इसको भी देखते हैं कि बराबर होगा कि नहीं। तो उसके लिए हमें एस कुछ मानना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं एस कुछ मान लेते हैं। तो एस के अंदर कुछ एलिमेंट्स मानते हैं, जैसे मान लीजिए 1 और आप 1 और 8 मान लिए ए के अंदर, ठीक है। और फिर टी के अंदर भी कुछ मानना होगा। तो टी के अंदर हम क्या मान लेते हैं, 2,6, ये मान लिए, ये मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ए क्रॉस बी निकला हुआ है, एक्चुअली हमने निकाला हुआ है, एस क्रॉस टी निकाल लेते हैं। तो एस क्रॉस टी निकाल लेते हैं यहाँ पे, एस क्रॉस टी। तो एस क्रॉस टी का मतलब हुआ एस का पहला एलिमेंट और टी का बाद वाला। तो 1,2, फिर 1,6, फिर 8,2, फिर 8,6 हो गया। ये कहानी खत्म एस क्रॉस टी की। अब एक्चुअली इंटरसेक्शन लेना है, ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन एस क्रॉस टी के साथ। तो चलिए यही पे लिख देते हैं कि इसके बराबर में क्या आएगा। ए क्रॉस बी के अंदर ये सारे एलिमेंट 4 ठो हैं और एस क्रॉस टी के अंदर ये एलिमेंट। तो 1 2 कॉमन है क्या, तो बिल्कुल कॉमन है। तो 1 2 तो आएंगे ही। फिर क्या कॉमन है भैया, 1,3 है क्या, 1,6 है क्या, नहीं है। 8,2 है क्या, नहीं है। 8,6 है क्या, नहीं है। मतलब बस यही है। अब आरएचएस में देखते हैं कि इधर से क्या आता है, क्या ये दोनों बराबर होंगे। तो ए का इंटरसेक्शन एस के साथ लेना है, ए का इंटरसेक्शन एस के साथ लेना है। तो ए कहाँ है, एस कहाँ है, पहले ये छोड़िए, ये एस है और ये ए है। दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या है, तो बिल्कुल 1 है, 1 है। तो ये हो गया 1, केवल 1। और क्रॉस लेना बी इंटरसेक्शन टी के साथ। तो टी ये है आपका और बी आपका ये है। क्या कॉमन है दोनों में, तो दोनों में कॉमन है 2, क्योंकि 2 6 है और ये 2 3 है। तो बस 2 कॉमन है। तो इसका अगर इस केवल अकेला का अकेले के साथ क्रॉस लीजिएगा तो बिल्कुल 1,2 ही ना आएगा केवल। और इधर से भी आप देख लीजिए कि 1,2 ही आया हुआ है। तो इस तरह से चौथा रिजल्ट भी प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ नेक्स्ट रिजल्ट्स पे, बोर्ड को भी इरेज करके, ठीक है। चलिए ये कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, इम्पोर्टेंट हैं कि अगर A इज अ सबसेट ऑफ B देन A क्रॉस C इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ B क्रॉस C। इसका मतलब क्या होता है, सबसेट पढ़ाया जा चुका है, वैसे अभी बता दे रहे हैं। A एक सेट है जिसके अंदर का सारा एलिमेंट B के अंदर अगर मिल जाए, B में कुछ एक्स्ट्रा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो A इज अ सबसेट ऑफ B कहा जाता है। तो A का सारा एलिमेंट अगर B में है, तो अगर कोई C तीसरा सेट है तो A क्रॉस C का सारा एलिमेंट B क्रॉस C में मिलेगा, ये बात पक्की है। इसी तरह इस तरह की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है।